हेलो दोस्तों, सीरिया मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 7। तो देखते हैं इस क्लास के अंदर रीजनिंग एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हल करने से पहले आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यानी एनालॉजी सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। सादृश्यता सादृश्यता यानी इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं इस पहले क्वेश्चन के अंदर 15 का संबंध दे रखा 20 के साथ, उसी प्रकार से 21 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 15 के अंदर यदि 5 प्लस करेंगे तो 20 और 21 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो 26। तो ऐसा ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो क्या करेंगे 15 का स्क्वायर होता 225। अब क्या करेंगे, इन 3 डिजिट है 2, 2 और 5, इन तीनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 21 का स्क्वायर होता है 441। इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई करने पर 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 16 इसका आंसर होगा। 16 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 14 का संबंध 9 के साथ, उसी प्रकार से 26 का संबंध किसके साथ होगा। तो क्या करेंगे 9 इंटू कर देंगे 2, 9 दूनी 18 माइनस कर देंगे 4, तो कितना प्राप्त हो गया 14। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान वाले अंक को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे -4 करेंगे, क्योंकि 18 में से यानी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -4 किया है। तो क्या करेंगे इनको भी, और बराबर में क्या है 26। 4 को इधर भेजेंगे। मैं इसको नेक्स्ट पेज के अंदर हल कर देता हूँ। यानी क्वेश्चन मार्क इंटू किया 2 और माइनस किया 4 बराबर कितना है 26। यानी ये 26 दे रखा है, बराबर में 26, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या घटाया 4 और प्राप्त कितना हुआ 14। तो इसी प्रकार से इस साइड कितना दे रखा है 26। तो इन 4 को इधर भेजेंगे, क्वेश्चन मार्क इंटू 2, इन 4 को इधर भेजा तो 26 प्लस 4 कितना, इधर माइनस का है इधर भेजा तो प्लस, कितना बना 30। क्वेश्चन मार्क और ये इंटू में है 2 बटे में चला जाएगा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। यानी इन 4 को इधर भेजा तो प्लस का हो गया 26 4 30, और ये क्वेश्चन मार्क इंटू 2 क्या है गुणा में, और इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 15। यानी 14 का संबंध 9 के साथ है, उसी प्रकार से 26 का संबंध किसके साथ होगा 15 के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा 5 का संबंध 21 के साथ, उसी प्रकार से 6 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करेंगे, 5 का संबंध दे रखा है 21 के साथ, उसी प्रकार से 6 का संबंध किसके साथ होगा, यानी 6 के। तो क्या करेंगे, इन दोनों को किया प्लस, 21 को 1 और 2 को प्लस किया तो कितना प्राप्त हुआ 3, कितना प्राप्त हुआ 3, और 3 और इस 5 के बीच में कितना अंतर है 2 का। तो इसी प्रकार से अंतर, यानी यहाँ पे संख्या आने वाली संख्या का अंतर कितना होना चाहिए 4, यहाँ अंतर कितना होना चाहिए 2, यहाँ अंतर 2 है, तो यहाँ संख्या आने वाली संख्या और इस 6 और आने वाली संख्या के बीच अंतर कितना होगा 2 का। तो यहाँ 4 करेंगे तब भी इसका अंतर कितना होगा 2, अंतर कितना होगा -2, यानी 5 माइनस किया तो 3। तो 4 किसके योग से बन रहा है 44 से, 4 और 2 6 हो जाएगा, 0 और 3 3 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 6 का संबंध है 22 के साथ, यानी 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। तो इनको जोड़ा 21 को 3 2 और 1 कितना बना 3, और 5 और 3 के बीच अंतर 2, और इसी प्रकार से 6 और 4 के बीच अंतर 2। तो 2 और 2 यानी 22 के दोनों अंकों को जोड़ा तो कितना बना योग 4। तो इसका राइट आंसर होगा 22। 6 का संबंध किसके साथ होगा 22 के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है 9 का संबंध
89 के साथ उसी प्रकार से 8 का संबंध किसके साथ होगा, यानी 9 का संबंध दे रखा है 89 के साथ। तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है और प्लस कर देता हूँ, यानी 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 के अंदर 2 डिजिट है, तो इन दोनों डिजिट को क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई 8 और 1 को, तो कितना प्राप्त हुआ 8, और 81 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त होगा 89, कितना प्राप्त होगा 89, यानी इनका योग कितना बना 8 इंटू इन 2 डिजिटों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 1, 8 एकम 8, और 81 और 8 जोड़ा तो कितना बना 89, आपस में प्लस कर दिया। इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 64 के अंदर 2 डिजिट है, आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू 6 इंटू 4 24, 24 और 64 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 64 प्लस 24 करेंगे तो बनेगा 88, 88 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी सर्वप्रथम इस अंक का क्या किया, स्क्वायर किया तो 81 प्राप्त हुआ, 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त हुआ 8 और 81 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 89, 8 का स्क्वायर किया 64, 64 के अंदर 2 डिजिट है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24, 24 और 64 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 88। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है 3 का संबंध दे रखा 20 के साथ, उसी प्रकार से 7 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्राप्त हुआ, 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्राप्त हुआ, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा 20, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, 18 प्लस 2 20। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 इंटू करेंगे 2 और प्लस करेंगे 2, 49 दूना 98, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 98 प्लस करेंगे 2 तो कितना प्राप्त होगा 100, कितना प्राप्त होगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। सर्वप्रथम प्रथम अंक का किया स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 100, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है 7 का संबंध 77 के साथ, उसी प्रकार से 11 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 7 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 से तो 77 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 से तो कितना प्राप्त होगा 121, जो कि ऑप्शन के अंदर है नहीं, 121 ऑप्शन के अंदर है नहीं। तो इसके अंदर क्या करेंगे और ट्रिक लगाएंगे, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 के बाद 8, 9, 10 और 11, 7 के बाद अभाज्य संख्या है 11, तो इन 7 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्राप्त हो जाएगा। 11 इंटू 7 बराबर 77। इसी प्रकार से 11 का संबंध है क्वेश्चन मार्क के, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा, यानी 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है 13, तो 11 इंटू करेंगे 13 तो कितना प्राप्त होगा 11 इंटू 13 143, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 तो 7 इंटू करेंगे 11, और 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 तो 11 इंटू करेंगे 13, 11 इंटू 13 किया तो 143, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा 3 का संबंध 4 के साथ, उसी प्रकार से 30 का संबंध किसके साथ होगा। यदि मैं 3 का क्यूब करके प्लस 3 कर देता हूँ, 27 प्लस 3 बराबर, यानी 3 का संबंध दे रखा किसके साथ 4 के साथ, तो 30 का संबंध किसके साथ होगा, यानी 3 का संबंध 4 के साथ। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 3 का 30 के साथ और 4 का क्वेश्चन मार्क के स्थान के पर आने वाली संख्या का मैच करेंगे। तो 3 का मैं कर देता हूँ क्यूब प्लस 3 तो कितना होगा 30। उसी प्रकार से 4 का क्यूब प्लस करेंगे 4 तो 64 प्लस 4 कितना होगा 68।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी 3 और 4 का 3 का रिलेशन 30 के साथ, उसी प्रकार से 4 का रिलेशन 68 के साथ होगा। ऑप्शन नंबर डी 3 का क्यूब प्लस 3 30, 4 का क्यूब प्लस 4 68। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 का संबंध 19 के साथ, उसी प्रकार से 7 का संबंध किसके साथ होगा। 5 का संबंध दे रखा है 19 के साथ, तो मैं कर देता हूँ 5 × 4 - 1 बराबर 20 - 1 बराबर 19। इसी प्रकार से 7 × 4 - 1 7 चौक 28 - 1 बराबर 27। तो 7 का संबंध किसके साथ होगा, 27 के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 33 का संबंध दे रखा है 36 के साथ, उसी प्रकार से 21 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 33 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 36 के साथ। तो इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे, अलग अलग करके जोड़ देता हूँ। 3 + 3 बराबर 6 और 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36। इसी प्रकार से 21 का 2 + 1 कर देता हूँ 3 और 3 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। यानी प्रथम में डिजिट 33 दे रखा है, इसके अंदर दो अक्षर है, 3 और 3 जोड़ा 6, 6 का स्क्वायर 36। 33 का संबंध 36 के साथ। यदि 33 के अंदर मैं 3 प्लस करता हूं तो 36 और 21 के अंदर 3 प्लस करता हूं तो 24 नहीं मिलता है, तो इसको इसी प्रकार से हल किया गया है। 21 को 2 और 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर किया 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है 7 का संबंध 10 के साथ, उसी प्रकार से 12 का संबंध किसके साथ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 7 के अंदर प्लस कर देता हूँ 3 10, 12 के अंदर प्लस 3 करता हूँ तो 15 नहीं प्राप्त होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रथम डिजिट 3 का करता हूँ क्यूब, तो कितना होगा 343। इन तीनों को जोड़ देता हूँ, 3 + 4 + 3 बराबर 10। 3 + 4 7 + 3 10। इसी प्रकार से 12 का क्यूब होगा 1728 और इन तीनों को 1 + 7 + 2 + 8 करूँगा तो 8 + 2 10, 10 और 8 18। कितना हुआ 18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी प्रथम डिजिट 7 का क्यूब 343, तीनों डिजिट को अलग अलग जोड़ा तो 10 और 12 का क्यूब 1728 के चारों डिजिट को अलग अलग जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।